नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। दो डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर लिए हैं, एक तो हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया है, चंबा डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया है। पार्ट 7 में आज हम डिस्कस करेंगे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, और पार्ट 7 में ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है तो एक पार्ट में हम इसको आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है हमीरपुर टाउन वाज फाउंडेड बाय हमीर चंद इन विच ईयर। तो हमीरपुर शहर की स्थापना हमीर चंद ने किस वर्ष की थी। देखो, हमीरपुर टाउन की स्थापना पहले किसने की, ये ध्यान रखिए, हमीर चंद ने की। यहाँ पर हमीर फेस्टिवल भी होता है। तो अब ये पूछते हैं कि कब की गई थी, तो लगभग 1700 ईस्वी के आसपास की गई थी। 1700 ऑप्शन ए बी जो है वो सही आंसर होगा। 1700 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें हमीरपुर की हिस्ट्री के बारे में, वो हमीरपुर की हिस्ट्री ना बहुत छोटी सी है, क्योंकि ये उस टाइम जो था ये कांगड़ा का भाग होता था। ये जो हमीर चंद जो थे ना, ये कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, और कांगड़ा से आकर ही इन्होंने हमीरपुर शहर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि जो राजा हमीर चंद थे, इन्होंने 1700 ईस्वी से लेकर 1747 ईस्वी के मध्य जो था यहाँ पर स्थापना की थी हमीरपुर की। इन्होंने एक हमीर किला भी बनवाया था। हमीर किले के नाम पर ही कहते हैं कि हमीरपुर शहर का नाम रखा गया था। और ये सब आपको यहाँ से पता चल गया। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आई थिंक एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर पूछते हैं वेयर वॉज राजा ईश्वर सेन ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट हेल्ड कैप्टिव बाय राजा संसार चंद सेकेंड ऑफ कांगड़ा फॉर 12 ईयर। कांगड़ा के राजा जो संसार चंद हुआ करते थे ना, इन्होंने मंडी के राजा जो ईश्वर सेन हुआ करता था, जिसका नाम, इसको जो था वो बंदी बना दिया था। अब इसको बंदी बना दिया था तो इसको कई वर्षों तक जो था वो अपनी कैद में रखा था। लगभग 12 वर्षों तक जो था वो अपनी कैद में रखा था। क्वेश्चन में पूछ जाता है कि कौन सा स्थान था जहां पर इसको बंदी बनाकर रखा गया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन दी गई हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नदौन। नदौन में जो था वो 12 वर्षों तक जो था वो मंडी के राजा ईश्वर सेन को संसार चंद सेकंड ने जो था वो बंदी बनाकर रखा था। इस क्वेश्चन से ही जो है आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि कहाँ पर रखा था, दूसरा ये हो जाता है कि 12 वर्षों तक रखा था। एक और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है यहाँ से, तीसरा क्वेश्चन, कि कांगड़ा का कौन सा राजा था। कांगड़ा का राजा था संसार चंद सेकंड और मंडी का राजा था ईश्वर सेन। ये सब ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन कुछ टाइम पहले एग्जाम में पूछा गया था कि संसार चंद सेकंड जो था वो कब कांगड़ा का राजा बना था। संसार चंद सेकंड जो था वो 1775 में जो था वो कांगड़ा का राजा बना था। ये भी ध्यान रखिएगा कि 1775 में इसने कांगड़ा की कमांड जो था वो संभाल ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। आगे पूछते हैं हु फाउंडेड टिहरा सुजानपुर। तो टिहरा सुजानपुर जो था वो इसकी स्थापना किसने की थी। अगर बात की जाए टिहरा सुजानपुर की, तो टिहरा सुजानपुर की स्थापना जो था वो अभय चंद के द्वारा की गई थी। अभय चंद होगा यहाँ पर। अभय चंद ने जो था वो टिहरा सुजानपुर की स्थापना की थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि टिहरा सुजानपुर की स्थापना जो था, या फिर सुजानपुर टिहरा की स्थापना कब की गई थी। 1748 में जो था वो इसकी स्थापना की थी अभय चंद ने। ये क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं पहले एग्जाम में। आपको ध्यान होना चाहिए कि कब स्थापना की, कहाँ, किसने स्थापना की, कौन सा वर्ष था। अगर सुजानपुर टिहरा के बारे में और भी जाने तो यहाँ पर एक सैनिक स्कूल भी है। सैनिक स्कूल है सुजानपुर टिहरा में। सुजानपुर टिहरा की होली जो है वो काफ़ी फेमस मानी जाती है, तो यहाँ की होली जो है वो फेमस है। क्वेश्चन पूछ जाता है कि निम्नलिखित में से कहाँ की होली जो है वो फेमस है, तो सुजानपुर टिहरा की होली जो है वो फेमस है। ये सब ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है टिल विच ईयर डिड हमीरपुर रिमेन अंडर द सिख। तो हमीरपुर किस वर्ष तक जो था वो सिखों के अधीन रहा था। अगर हमीरपुर की बात करें कि ये किस वर्ष तक सिखों के अधीन रहा था, तो ये 1846 तक जो था वो सिखों के अधीन रहा था। अब 1846 तक ये सिखों के अधीन रहा था, ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि हुआ क्या था एक्चुअली में। आपको पता है कि कांगड़ा के राजा संसार चंद जो थे ना, इनका जो अत्याचार था वो बहुत बढ़ गया था। तो बिलासपुर ने इनवाइट किया गोरखाओं को। गोरखाओं ने जो है संसार चंद के साथ लड़ाई लड़ी और संसार चंद को जो था वो हरा दिया उस लड़ाई में। अब संसार चंद ने क्या किया कि महाराजा रणजीत सिंह की सहायता मांगी। महाराजा रणजीत सिंह की जब ये सहायता मांगी ना, तो 1809 में महाराजा रणजीत सिंह जो था वो सहायता लेकर आया, और उसने क्या किया, गोरखाओं को वहां से खदेड़ दिया। तो महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 के आसपास गोरखाओं को वहां से खदेड़ दिया था। और फिर जो था वो ये जो हमीरपुर था, या फिर आप कह लीजिए और भी साथ के प्रिंसली स्टेट थे, ये सिखों के अधीन जो था वो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट जो था वो आ गए थे, महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गए थे। और 1846 तक जो था ये सिखों के अधीन रहे। 1846 में एक बड़ा सिनेरियो हुआ था। कौन सा हुआ था वो था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो था वो 1846 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ,
अंग्रेजों ने जो था वो सिखों को हरा दिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पहला एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था, 1846 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर डिड हमीरपुर कम अंडर द ब्रिटिश। तो हमीरपुर जो था वो कब अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तो वो हमीरपुर 1846 में जो था वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था। क्या हुआ, 1846 तक ये सिखों के अधीन रहा, 1846 में जो था ये क्या हुआ, ये ब्रिटिश के अधीन आ गया। हुआ क्या कि पहला एंग्लो सिख वॉर जब हुआ तो उसमें क्या किया, अंग्रेजों ने जो था वो सिखों को हरा दिया, और अंग्रेजों ने जब सिखों को हरा दिया तो ये अंग्रेजों के अधीन जो था वो हमीरपुर डायरेक्टली जो था वो आ गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, इन विच ईयर हमीरपुर वॉज कार्व्ड आउट ऑफ कांगड़ा एज न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो किस वर्ष हमीरपुर को कांगड़ा से अलग कर कर एक नया जिला बनाया गया था। सिंपल सेंस में कहूँ तो हमीरपुर का गठन जो था वो कब जिले के रूप में हुआ था। अगर हम बात करें कि हमीरपुर का गठन कब एक जिले के रूप में हुआ था तो 1 सितंबर 1972 को, 1 सितंबर 1972। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन जो था वो हमीरपुर का पुनर्गठन, कांगड़ा का यानी कि पुनर्गठन किया गया। ऐसा कहिए आप कि कांगड़ा का पुनर्गठन किया गया और यहाँ से हमीरपुर जो था वो निकल कर आया। हमीरपुर को एक जिला बना दिया गया अलग से, और इस जिले का गठन कब किया गया, 1 सितंबर 1972। और यहाँ से हम हमीरपुर के एरिया की बात भी कर लेते हैं। तो हमीरपुर का एरिया कितना है, वो है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, और जो पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है। कितना, 2.01% ये कवर करता है। अब इतना परसेंट ये कवर करता है तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी तहसील्स वर देयर इन हमीरपुर ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन 1 सितंबर 1972। 1 सितंबर 1972 को जब इसका गठन किया गया नए जिले के रूप में, तो उस टाइम यहाँ पर कितनी तहसीलें हुआ करती थी। उस टाइम यहाँ पर 2 तहसीलें हुआ करती थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ पर 2 तहसीलें उस टाइम हुआ करती थी। कौन कौन सी ये 2 तहसीलें थी, उस टाइम यहाँ पर जो था ये 2 तहसीलें थी। एक तो हमीरपुर तहसील हुआ करती थी, एक बड़सर तहसील हुआ करती थी। और 1980 में जो था क्या किया गया, 1980 में जो था वो यहाँ पर 3 और तहसीलें बनाई गई। 3 और तहसीलें कौन कौन सी बनाई गई, एक टीरा सुजानपुर तहसील बना दी गई, एक नदौन तहसील बना दी गई, भोरंज तहसील बना दी गई, और 2 तहसीलें तो यहाँ पर पहले से थी। अच्छा, और भी बात करें तो हमीरपुर से कितनी विधानसभा की सीट्स आती हैं, हमीरपुर से जो है वो 5 विधानसभा की सीट्स जो है वो आती हैं। अब यहाँ से 5 विधानसभा की सीट्स आती हैं। ये कौन कौन सी विधानसभा की सीट्स हैं, यहाँ से एक तो भोरंज सीट आती है, दूसरी बड़सर सीट आती है, तीसरी हमीरपुर सीट आती है, चौथी नदौन सीट आती है, 5वीं सुजानपुर सीट आती है। तो ये 5 सीटें जो हैं वो हमीरपुर से आती हैं। और हमीरपुर जो है वो लोकसभा भी है, लोकसभा एरिया है हमीरपुर से। यहाँ से जो चुनकर जो MP गए हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है अनुराग ठाकुर। तो उनका नाम भी याद रखिए। इनके पास जो है वो मिनिस्ट्री भी है। इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, इनके पास ये मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। तो ये भी मिनिस्टर हैं, और प्रेजेंट टाइम में ये मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स भी हैं, यूथ अफेयर भी हैं। तो ये इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज दी गई हैं। मिनिस्ट्रीज भी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हो गया। तो ये सब ध्यान रखना है आपके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एट विच प्लेस ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज शीप ब्रीडिंग फार्म लोकेटेड। देखो, ज़रूरी नहीं कि जो इस किताब में दिया गया है हम वही डिस्कस करें। हम देखो अब कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें तैयारी करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, जहाँ से भी हमें अच्छा मटेरियल मिलता जाएगा वहाँ से हम उठाकर यहाँ पर ऐड करते रहेंगे। और जो इस किताब में मटेरियल है वो तो रहेगा ही रहेगा, परंतु जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन किसी और किताब से होगी, किसी और सोर्स से होगी, वो भी यहाँ पर ऐड की जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया है एट विच प्लेस ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज शीप ब्रीडिंग फार्म। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। भेड़ प्रजनन केंद्र जो है यहाँ पर स्थित है ताल में। ताल यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। ताल कहाँ पर है, ताल हमीरपुर में है। हमीरपुर में है, यहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर ये भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित हैं, एक तो ताल हो गया हमीरपुर में, एक जियोरी हो गया, जियोरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, एक सरोल हो गया, सरोल डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, एक हो गया करछम, करछम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। तो ये शीप ब्रीडिंग फार्म आप याद रखिएगा कि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो तो इनमें से कौन सा मेला ऐसा है जो हमीरपुर में मनाया जाता है। हमीरपुर के मेले एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो पहला है ये गसोटा है, ये गसोटा होगा यहाँ पर, गसोटा मेला, अवाह देवी मेला, पिपलू मेला, ये सभी मेले जो है वो हमीरपुर में मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। गसोटा मेला भी यहाँ पर मनाया जाता है, अवाह देवी मेला भी यहाँ पर मनाया जाता है, पिपलू मेला भी यहाँ पर मनाया जाता है।
क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछा जाता है कि गसोटा मेला कहाँ पर मनाया जाता है। गसोटा मेला जो है वो हमीरपुर में मनाया जाता है। अवाह देवी मंदिर भी है। अवाह देवी मंदिर कहाँ पर है? ये हमीरपुर में स्थित है। पिपलू मेला कहाँ पर मनाया जाता है? ये हमीरपुर में मनाया जाता है। हमीरपुर में हमीर फेस्टिवल मनाया जाता है। हमीरपुर में बाबा बालकनाथ मेला मनाया जाता है। बाबा बालकनाथ मेला यहाँ पर मनाया जाता है। हमीरपुर में जो है टौणी देवी मेला यहाँ पर लगता है। टौणी देवी मेला यहाँ पर लगता है। और सुजानपुर की होली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, तो सुजानपुर की होली जो फेमस है वो है हमीरपुर में ही। तो ये सब हो गया इंपॉर्टेंट जो फेयर्स यहाँ पर मनाए जाते हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं इन ईयर 2011-12 हमीरपुर स्टूड फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ विच फ्रूट। तो वर्ष 2011-12 में जो है वो हमीरपुर किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। 2011-12 में पूछा गया है ये आंकड़ा। हो सकता है HPSSC पूछ ले, हो सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ ले। 2011-12 में हमीरपुर जो था वो पपीता यानी कि पपाया, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, पपीते के उत्पादन में जो है था वो सबसे पहले नंबर पर था। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं जैसे एप्पल प्रोडक्शन का पूछा जाता है कि सेब सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाया जाता है। शिमला में जो है वो सेब की प्रोडक्शन सबसे अधिक होती है। मैंगो पूछा गया है एग्जाम में। मैंगो जो है वो शिमला में उगाया जाता है। मैंगो कांगड़ा में उगाया जाता है। मैंगो के अलावा अदरक पूछा जाता है। अदरक सिरमौर में होता है। आपका जिंजर जो है वो सिरमौर में होता है। पपाया 2011-12 में जो था वो सबसे अधिक उत्पादन इसका हमीरपुर में किया गया था। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? यहाँ पर पूछते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019। तो जिसको DGGIB कहा गया, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 जो था उसमें हमीरपुर का कौन सा स्थान रहा था? इसमें हमीरपुर को जो था वो तीसरा स्थान मिला था डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HS में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो था वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में जो था वो कंपटीशन डेवलप करने के लिए जो था वो एक इंडेक्स लॉन्च किया जिसका नाम रखा है इन्होंने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अब जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स था ना, इसके जो प्राइजेस दिए गए 2020 में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें जो पहला स्थान रहा था वो बिलासपुर का रहा था, दूसरा स्थान जो रहा था वो मंडी का रहा था और तीसरा स्थान रहा था हमीरपुर का। अब पहला स्थान बिलासपुर का रहा तो बिलासपुर को कितना अमाउंट दिया गया? बिलासपुर को जो था वो 50 लाख रुपया जो था वो यहाँ पर दिया गया। अब 50 लाख रुपया बिलासपुर को दिया गया। दूसरा स्थान रहा मंडी का। मंडी को जो था वो 35 लाख रुपया यहाँ पर दिया गया। मंडी के बाद तीसरा स्थान रहा हमीरपुर का। तो हमीरपुर को जो था वो 25 लाख रुपया यहाँ पर अमाउंट दिया गया। ये अमाउंट भी साथ में आपको याद रखना है कि कितना अमाउंट जो था इन डिस्ट्रिक्ट्स को दिया गया। तो आपको क्या क्या पता चला यहाँ से? पहला पता चला कि क्यों लॉन्च किया जाता है। ये इसीलिए लॉन्च किया जाता है ताकि डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में जो है वो कंपटीशन डेवलप किया जाए। और दूसरा ये लॉन्च किया जाता है ताकि डिस्ट्रिक्ट्स को द्वारा कंपटीशन जो डेवलप किया गया है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस की है यहाँ पर, उनको कुछ प्राइज़ दिया जाए और उस प्राइज़ से जो है वो डेवलपमेंट में कुछ काम कर पाएँ। जैसे कि 50 लाख रुपये से अच्छा काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, 35 लाख से, 25 लाख से। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपने याद रखने हैं। 13 अगस्त 2020 को जो था ये प्राइज़ दिया गया था, एग्जैक्टली 13 अगस्त 2020 को। ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछते हैं वेयर इज मॉडर्न वेजिटेबल पैक हाउस एंड कोल्ड रूम सेटअप इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एक जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में आधुनिक सब्जी पैक हाउस और कोल्ड रूम जो है वो स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? तो ये जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक मॉडर्न वेजिटेबल पैक हाउस और कोल्ड रूम स्थापित किया गया है, ये नदौन में किया गया है। नदौन कहाँ पर है? नदौन हमीरपुर में है। ऑप्शन सी नदौन जो है वो सही आंसर होगा। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना आप याद रखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज भी है। छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है परंतु यहाँ पर जो है वो मेडिकल कॉलेज भी है। ये कौन सा मेडिकल कॉलेज है? तो देखो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है वो है डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। होपफुली आपको ये पता होगा क्योंकि हमने पहले बहुत बार पढ़ रखा है। अब बात करें इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की, तो देखो पहले तो डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में स्थित है। हमीरपुर में NIT भी स्थित है। NIT कहाँ पर है? हमीरपुर में स्थित है। अभी जो NIT हमीरपुर में स्थित है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पहले स्थापना की गई REC की। REC क्या हुआ? रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना यहाँ पर कब की गई? 1986 में की गई। अब REC का नाम बदलकर NIT रख दिया गया।
2002 में इसको NIT के नाम से जाना जाने लगा। ये ध्यान रखिए आप किस तरह से इसकी स्थापना हुई थी। पहले REC था, फिर NIT बन गया 2002 में। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये हमीरपुर में पड़ती है। हमीरपुर में पड़ती है ये कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए आप ही कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि एक इंडस यूनिवर्सिटी भी है। इंडस यूनिवर्सिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, इंडस यूनिवर्सिटी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर लिटरेसी रेट के बारे में। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अभी तो हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। मैंने सोचा है कि इसके बाद जो है हम ऊना डिस्ट्रिक्ट या फिर हम इसके बाद सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर कर लेंगे, क्योंकि पहले हम ना छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट कवर कर लेते हैं। अगर हमारे छोटे डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए ना, फिर उसके बाद हमारे पास एक दो ही बड़े डिस्ट्रिक्ट बच जाएंगे। वैसे तो एज पर बुक देखा जाए तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमीरपुर के बाद आता है, परंतु अगर हम पहले छोटे डिस्ट्रिक्ट कवर कर लें तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ जाता है ना छोटे डिस्ट्रिक्ट से, तो आपका वो एग्जैक्टली 100% श्योर जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम हमीरपुर या सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है छोटा सा कोई डिस्ट्रिक्ट पकड़ेंगे जो एक वीडियो में डिस्कस हो जाए और उसको जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है इसके बाद। अभी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज लिटरेसी रेट ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का साक्षरता दर जो था वो कितना प्रतिशत था। हमीरपुर का जो साक्षरता दर था वो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है इन टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो वो कितना है, वो है 88.15%। ये सबसे अधिक है हिमाचल प्रदेश में 88.15%। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना है, वो है 82.80% जो है वो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है। हमीरपुर की बात करें तो 88.15% है। सबसे कम लिटरेसी रेट की बात करें तो वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा का, 72.17% जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का लिटरेसी रेट है। 72.17% ये डिस्ट्रिक्ट चंबा का लिटरेसी रेट है। और इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर भी पढ़ा था, तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का जो लिटरेसी रेट है वो है 84.59%। कितना है, 84.59% जो है ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का लिटरेसी रेट है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार ना हमीरपुर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमीरपुर की डेंसिटी कितनी है। हमीरपुर की डेंसिटी है 407 हमीरपुर की डेंसिटी है। और हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी कितनी है, 123 जो है वो हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी है। अगर हम बात करें कि हमीरपुर की जो था वो डिसेनियल ग्रोथ रेट कितनी थी 2001 से लेकर 2011 के बीच में, हमीरपुर की जो डिसेनियल ग्रोथ रेट थी वो थी 10.19%। कितनी थी, 10.19%। और हिमाचल प्रदेश की कितनी थी, हिमाचल प्रदेश की थी 12.94%। इंडिविजुअली डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कम पूछा जाता है, अगर पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार 4,54,768। 4,54,768 ये हमीरपुर की पॉपुलेशन है। और हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी है, वो है 68,64,602। ये हमीरपुर ये जो है ये हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। यहाँ पर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ धौला सिद्धा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये जो धौला सिद्धा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये हमीरपुर में स्थित है। अब ये हमीरपुर में स्थित है धौला सिद्धा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। पहले तो पूछा जा सकता है कि ये धौला सिद्धा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, पता होना चाहिए कि हमीरपुर में स्थित है। इसको एग्जीक्यूट जो एजेंसी कर रही है वो कौन सी है, वो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SJVNL। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट कर रही है। ये कितने मेगावाट का प्रोसेस है, क्वेश्चन ये भी बनता है। 66 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। 66 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। अगर हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कि इसमें कितनी लागत जो है वो रखी गई है, तो 688 करोड़ रुपया जो है इसकी लागत है, 688 करोड़ रुपया। और अगर हम बात करें कि यहाँ से जो है वो कितने यूनिट बिजली का जो है उत्पादन होगा, यहाँ से 304 मिलियन यूनिट बिजली का जो है वो उत्पादन होगा। और 40 वर्षों में जो है 461 करोड़ रुपए की निःशुल्क विद्युत आपूर्ति जो है वो यहाँ से हिमाचल प्रदेश को दी जाएगी। ये भी ध्यान रखिए कि 40 वर्षों के लिए 461 करोड़ रुपए की विद्युत आपूर्ति जो है वो हिमाचल प्रदेश को यहाँ से होगी और ये निःशुल्क की जाएगी। अच्छा, एक और बात, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है और ये कितने मेगावाट की परियोजना है। सावड़ा कुड्डू परियोजना बताना है आपको। और उसके अलावा अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है,
टेलीग्राम का लिंक वैसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जो नया चैनल हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, न्यू चैनल करके। परंतु टेलीग्राम पर अगर आपको हम नहीं मिलते तो इस तरह से सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम से @allexam31। टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर आपको हम मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की PDF, इंपॉर्टेंट क्विजेज, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सब कुछ हम टाइम टू टाइम जो है वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।